नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। हर वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस मनाने की शुरुआत किस प्रकार से हुई थी, क्यों हुई थी और जो संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र है, उसमें कितने आर्टिकल शामिल हैं और उनका संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस कब मनाने की शुरुआत हुई? 1950 में। यानी मानवाधिकार दिवस की जो स्थापना हुई वो वर्ष 1950 में हुई थी। और 10 दिसंबर को ही इसकी स्थापना क्यों, 10 दिसंबर को ही मानवाधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र स्वीकार किया गया था। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन को स्वीकार किया गया था जो मानवाधिकारों से संबंधित है। तो मानवाधिकार, जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार है, उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि 30 आर्टिकल है। उसमें किस प्रकार के अधिकारों को शामिल किया गया है, उसका एक चार्ट यहां पर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। जैसे इक्वालिटी, इसका जो आर्टिकल पहला है, आप जानते हैं कि किसी भी समाज में मानवाधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए यह भावना जरूरी है कि उस समाज में सभी व्यक्तियों को एक समान माना जाए। तो इक्वालिटी को पहले आर्टिकल के अंतर्गत शामिल किया गया। दूसरे आर्टिकल के रूप में फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी व्यक्ति के मानवाधिकारों को संरक्षित करने के लिए जरूरी है कि उसे किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्ति मिलनी चाहिए, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, तभी वो अपनी स्वतंत्रता का ठीक प्रकार से प्रयोग कर सकता है। तो ये दूसरे आर्टिकल के रूप में शामिल किया गया है। तीसरा आर्टिकल क्या है? तीसरा आर्टिकल है लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी। आपका जीवन का अधिकार है, आपको लिबर्टी यानी आपकी मुक्ति का अधिकार है, आपकी सिक्योरिटी का अधिकार है, आपको अपनी सुरक्षा का भी अधिकार है। इसी प्रकार के अधिकार आप देखेंगे यहाँ पर 30 अधिकार शामिल किए गए हैं। मैं एक बार इनको तेजी से पढ़ देता हूं ताकि आपको एक अंदाजा रहे कि किस प्रकार के अधिकारों को शामिल किया गया है। फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, रिकॉग्निशन एज पर्सन बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इसी के अलावा आठवां है रेमेडी बाय ट्रिब्यूनल, फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्ररी अरेस्ट, फेयर पब्लिक हियरिंग, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, प्राइवेसी। देखिए प्राइवेसी यहां भी शामिल किया गया है। प्राइवेसी का अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत किस आर्टिकल के अंतर्गत शामिल किया गया है? आर्टिकल 21 के अंतर्गत। और कब शामिल किया गया है? जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने, 9 न्यायाधीशों की पीठ ने 90 से 2017 में पुट्टा स्वामी केस में एक फैसला दिया जिसके तहत भारत में निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी जो है वो किसमें शामिल हुआ? फंडामेंटल राइट्स में शामिल हुआ। यहाँ मानव अधिकार की बात हो रही है, ये मानवाधिकारों में शामिल किया गया है। आर्टिकल 12 के अंतर्गत शामिल है प्राइवेसी राइट्स। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, asylum, nationality, marriage and family, property, freedom of belief, freedom of opinion, freedom of assembly, taking part in government, social security, work, rest and leisure। इसके अलावा एडिक्वेट लिविंग स्टैंडर्ड, एजुकेशन, एजुकेशन भी यहां पर शामिल किया गया है, मानव अधिकार में शामिल किया गया है। इसके अलावा पार्टिसिपेट इन कल्चरल लाइफ, सोशल ऑर्डर भी एक प्रकार का मानव अधिकार है, क्योंकि सोशल ऑर्डर बनना बहुत जरूरी है कि अगर आप व्यक्ति को अपने अधिकारों का संपूर्ण प्रयोग करना है, अगर सामाजिक व्यवस्था ठीक से नहीं बन पाएगी तो व्यक्ति अपने अधिकारों का भी प्रयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए सोशल ऑर्डर जैसी चीजों को भी यहाँ संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों की घोषणा पत्र में शामिल किया गया है आर्टिकल 28 में। इसके अलावा म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पारस्परिक जो उत्तरदायित्व है, और फ्रीडम फ्रॉम स्टेट और पर्सनल इंटरफेरेंस, इसको भी मानवाधिकारों के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये 30 अधिकार है, 30 आर्टिकल है, मानवाधिकारों से संबंधित है। और जो 10 दिसंबर 1948 है उसी को यूएनजीए ने सार्वभौमिक घोषणा पत्र मानवाधिकारों से संबंधित स्वीकार किया था, और इसलिए हर 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाने की शुरुआत हुई 1950 में। भारत में मानवाधिकारों का संरक्षण करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी। आप जानते हैं कि भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण से संबंधित एक महत्वपूर्ण अधिनियम लाया गया 1993, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लाया गया, और उसके माध्यम से भारत में 12 अक्टूबर 1993 को किसकी स्थापना हुई? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना हुई, और अलग अलग स्टेट में भी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बने। तो ये क्या करता है? ये भारत में मानवाधिकारों की रक्षा, संरक्षण को बढ़ावा देता है, मानवाधिकारों की रक्षा करता है और संरक्षण
के साथ साथ संवर्धन को भी बढ़ावा देता है, उनको आगे भी बढ़ाने का काम करता है। और अगर भारत में कहीं पर मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो उस उल्लंघन की जांच करने का भी अधिकार इसको है, ये जांच करता है। इसकी एक लिमिटेशन ये है कि इसको सजा देने का अधिकार नहीं है, जो इसकी एक महत्वपूर्ण लिमिटेशन एस्टेब्लिश कर देता है। तो भारत में मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने के अंतर्गत, उनका संरक्षण करने के अंतर्गत सबसे बड़ी राष्ट्रीय स्तर की संस्था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ही है, जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। तो आप ये देखिए कि हाल ही में हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति हमारी जो द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने ह्यूमन राइट्स डे पर एक महत्वपूर्ण आयोजन किया था भारत मंडपम में, उसमें भी उन्होंने संबोधन दिया है। तो एक महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 10 दिसंबर को, जिसका नाम है मानवाधिकार दिवस या मानव अधिकार दिवस। इस बार भी ये मनाया जा रहा है। इससे संबंधित एक प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए यह है कि आप जानते हैं कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को संपूर्ण आकार प्रदान करने के लिए हाल ही में एक कोर्स लॉन्च किया था, जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। मात्र 24,999 में आप इस कोर्स के माध्यम से संपूर्ण जीएस की तैयारी को आकार दे सकते हैं। डॉक्टर विकास देवी कीर्ति के नेतृत्व में सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों के अध्यापन के माध्यम से आप 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं प्राप्त करेंगे। आपकी कोर्स को मात्र 14 महीने में पूर्ण करा दिया जाएगा, लेकिन आप 18 महीने तक क्लास को जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स की वैधता 18 महीने रखी गई है। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी, यानी नोट्स बनाने की दिक्कत आपकी समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सके, उससे संबंधित प्रीलिम्स और मेंस के 18 टेस्ट भी आपको उपलब्ध होंगे। 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स आपको प्राप्त होंगी। इसके अलावा आप इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप पढ़ रहे हैं लाइव प्रोग्राम के दौरान, तो आपके मन में किसी भी तरह से कोई डाउट आता है क्लासेस के दौरान, तो आप उस संशय का तुरंत लिख करके निवारण भी कर सकते हैं। 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस भी आपको रहेगा। तो इतना भरपूर कोर्स है, आपके लिए जीएस की तैयारी को पूर्णतः करवाने की क्षमता रखता है। तो अभी एडमिशन लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपने एडमिशन को आप सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी माध्यम का बैच प्रारंभ हो चुका है। अंग्रेजी माध्यम के बैच की शुरुआत भी 10 दिसंबर से हो चुकी है। तो इंस्टॉलमेंट में भी आप फीस जमा करा सकते हैं, तो आप इसका हिस्सा बनिए। किसी भी तरह से अगर कोई भी डाउट आता है तो 8750187501 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। अब आज के टॉपिक से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं, और प्रश्न है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आपके सामने ऑप्शंस क्या है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 24 अक्टूबर या 10 दिसंबर। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।